यस सो अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कहाँ तक देखा था हमने? नॉमेनक्लेचर तक देखा था। क्या था? नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखना बाकी है ना। स्ट्रक्चर में जनरली हमने देखा था क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, तो अल्डिहाइड हो CHO उसमें भी CO ग्रुप है, कीटोन हो उसमें भी CO ग्रुप है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसमें भी CO ग्रुप है, उसी को हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो उसी का स्ट्रक्चर देखना है, इजी। ओके देखो कैसे है। द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कार्बोनिल का कार्बन एटम मतलब जो C डबल बॉन्ड O वाला जो C है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड है, एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो। कौन? वो कार्बोनिल का कार्बन, और एक हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके सो द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन इन इट्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड विद द ऑक्सीजन बाय ओवरलैपिंग विद द p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन। मतलब कि ये जो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड तो बन गए, उस 3 बॉन्ड बन गए सिग्मा, एक जो बनने वाला है वो p ऑर्बिटल का जो होता है, क्योंकि कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। ओके तो 1s2 और 2s2 जो है और 2p2 का 2p1 भी जो है, ओके वो सारे क्या बना देते हैं? मतलब 1s2 का तो गिनना ही नहीं है, हमें तो सेकंड वाला गिनना है, तो सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाली है ना वैलेंस शेल। सो 2s2 एंड 2p2 वैसा है। ओके तो 2s2 वाले 2 और 2p2 जो है उसमें से एक, मतलब टोटल 3, वो 3 कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और एक जो 2p1 बाकी बचा है, ओके 2p2 था ना, तो उसमें से एक निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है, वो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? जो ऑक्सीजन का 2p वाला होगा वो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 और 2p कितना? 4। 1s2 2s2 2p 4, 8 है ना, तो 2p4। अब ऑक्सीजन में भी ये 2p वाला एक बाकी है और इसका भी 2p वाला बाकी है, सो 2pz वाला बाकी है। कौन सा? 2pz वाला। तो हमने 11th में देखा था, जो वो 2pz वाली बॉन्ड हो वो ऐसे करके पाई बॉन्ड बनाएगी, और वो वाला सिंपल जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा वो तो s ऑर्बिटल और 2px 2py बनाता है, देखा था हमने वो। ओके तो वैसे ही है। Now thus the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane, and the pi electron cloud is above and below this plane. The bond angles are approximately 120 as expected of a trigonal coplanar structure. Yes, तो वैसे ही होता है जैसे कि कैसे? देखो ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और उसकी वैलेंसी सपोज टेट्रा वैलेंसी 4 है, तो उसमें से एक यहाँ पर सपोज R, ये दूसरा R, ओके, और ये सपोज तीसरा R और H व्हाटएवर जो भी जुड़ा हुआ हो। ओके तो C से 3 तो R या RH या एराइल ग्रुप कुछ भी जुड़ा हुआ है, और जो चौथा है वो मतलब 2 बॉन्ड तो यहाँ जुड़ गए, चौथा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड तो है ही ऑक्सीजन के साथ, और एक पाई बॉन्ड भी है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो वो जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? ऑक्सीजन का p वाला और कार्बन का p वाला, जैसे कि वो सेम प्लेन में है। सब कुछ मैंने साफ कर दिया, तो एक बीच कुछ नहीं, कुछ भी दिख रहा हो। ओके तो कैसे है? सपोज ये एक ही प्लेन है, यहाँ पर मेरा ये ऑक्सीजन है, ऐसा ये जो है ना, ये इसका टिप, वहां पर मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन के साथ सपोज R जुड़ा हुआ है, तो वो R कैसे जुड़ा हुआ है? यहाँ है R, तो यहाँ ये R है, ये बीच में C है, तो ये C R मतलब कोई भी ग्रुप होगा हमारा अल्काइल ग्रुप, या H भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, व्हाटएवर। फिर वो C के साथ अगेन ये कोने में भी, ये कॉर्नर पे भी R है, तो ये 1 ये 2, डन, 2 तो हो गई। अब दूसरी 2 कौन सी है? डबल बॉन्ड वो कर रहा है, तो ये जो कार्बन है वो एक बॉन्ड जो है वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड जो है यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन भी वही प्लेन में है, तो देखो एक ही प्लेन में क्या हो गया? कार्बन, ये R और ये ऑक्सीजन, सब कुछ एक प्लेन में हो गया। अंडरस्टूड? लेकिन ये जो कार्बन है उसकी 2pz ऐसे है, अलग प्लेन में। ओके और इसकी भी इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर के पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के पास। ओके
उसकी भी ऐसी 2pz पड़ी हुई है और वो बना देते हैं डायरेक्टली क्या, पाई बॉन्ड। अंडरस्टूड। तो ये सिग्मा बॉन्ड का, ये कार्बन था तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये दो सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ भी ये तीन सिग्मा बॉन्ड बने और यहाँ जो p ऑर्बिटल आई है उसने बनाया है कौन सा, पाई बॉन्ड। अंडरस्टूड। तो कार्बन फिर R और ऑक्सीजन वो एक ही प्लेन में है, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि ये प्लेन की बात करो, ये प्लेन की बात करो तो सपोज यहाँ कार्बन है, यहाँ R है, यहाँ R है और ऐसे बाहर निकल रहा है या फिर अंदर जाएगा, दो में से एक होगा, यहाँ से ऐसे ऊपर, यहाँ नीचे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा, नीचे भी पाई बॉन्ड बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। डन। ओके, तो वही चीज एक्सप्लेन की गई है, तो वही चीज बताई गई है। देखो कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ऊपर भी बन सकता है, ये दोनों नहीं है ना, एक ही है लेकिन दोनों जगह बन सकता है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों बताया गया है। और ऑब्वियसली अगर ऐसी ही रिएक्शन होगी, मतलब ऐसा ही होगा, यहाँ पर एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो तीनों का एंगल कितना हो जाएगा, 120 ही होगा। ऑब्वियस है, यहाँ कार्बन है, ये है हमारा ट्राइपॉड है। ओके, लाइक दैट। तो देखो ये है कौन, मेरा कार्बन, ये है कौन, R, यहां से ये भी क्या है, R, और ये जो है वो है ऑक्सीजन। तो अभी मैं ये एंगल गिनूं, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, वो क्या हो जाएगा, 120। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है 360 और डिवाइड बाई 3 तो 120 हो गया। ओके, तो वो 120 एंगल होता है। The carbon oxygen double bond is polarized due to higher electronegativity of the oxygen relative to carbon. Obviously ये जो CO bond होता है वो polarized होता है। वो polarized इसलिए होता है क्योंकि अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, और बॉन्ड में एक बॉन्ड बना मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचने वाला है, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। तो यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर ये कार्बोनिल ग्रुप किसी के साथ जा रहा है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट करने जा रहा है या कोई रिएक्ट करने आ रहा है, तो कौन रिएक्ट करने आएगा। सपोज ये क्या बन गया, अभी C और O था, C का, ये मैं बोल रहा हूँ तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, ऐसे तो यहाँ पर है ही। ओके, क्या ये C है और से ये बॉन्ड है O है। ओके, एक बॉन्ड तो टूट गया, मान लो C डबल बॉन्ड O है, एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई आगे नया जुड़ेगा, केमिकल रिएक्शन के लिए बॉन्ड टूटना जरूरी है। अब ये जो बॉन्ड है वो कौन, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा। अब किसी के साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है, तो अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है वाला, नेगेटिव चार्ज वाला कोई है, से हैलाइड है, वो कहां जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, यहां जाएगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो ऑक्सीजन के पास जाएगा। सिंपल है, जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे। अगर कोई नहीं आ रहा है, ऑपोजिट ये जा रहा है, कार्बोनिल ग्रुप किसी के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, तो वो भी किसी के साथ रिएक्ट करने जाए तो कार्बन कहां रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, और ऑक्सीजन कहां रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव के साथ, बिकॉज दे आर पोलराइज्ड। ओके, सिंपल। Hence the carbonyl carbon is an electrophilic। देखो कार्बोनिल कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जाने वाला, तो पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा। डन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये समझ में आ गया, रटना तो है ही नहीं उसमें। जो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में जाए उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में, मतलब पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। वो तो हमने समझ लिया है, SN1 SN2 सब कुछ डिस्कस किया। तो ये पॉजिटिव है तो वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, और ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। डन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगेन ये भी याद रखना, जो कार्बन है वो है लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। कैसे, लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब क्या, जिस लुईस एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि से जिसमें इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो यार, मतलब कम हो, वैकेंसी हो। ओके, तो जैसे कि H+, तो H+ है, तो H+ है मतलब क्या, H+ बना कब, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब ना, तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हुई ना, वहां एक इलेक्ट्रॉन की जगह थी ऑलरेडी। यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन चला गया, वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये H+ बन गया।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया उसका घर तो खाली है ना, घर तो है लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऑर्बिटल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो वो है हमारा H+, लुईस एसिड। ये तो एकदम बेसिक समझा रहा हूं। तो वो था हमारा लुईस एसिड। तो ऐसे ही यहाँ पे C+ है। C+ मतलब क्या, उसने भी अपना, जैसे H+ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था तो हम उसको लुईस एसिड बोलते थे, तो ये कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। कौन ले गया है, ऑक्सीजन ले गया है। तो वो जो हमारा कार्बन का कंपाउंड है, वो जो पार्ट रहेगा उसको हम कौन सा बोलेंगे, लुईस एसिड सेंटर। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है उसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस। डन। ओके, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो उसको लुईस बेस सेंटर बोलेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट्स एंड आर पोलर देन द ईथर्स। ऑब्वियसली उसकी डाइपोल मोमेंट तो होगी ही। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन पे पोलराइज्ड हो गए ना, पोलराइज्ड होंगे मतलब डाइपोल मोमेंट होगी। जो भी बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड है और जो भी एलिमेंट है वो अगर पोलराइज हो गए, डाइपोल मोमेंट तो होनी ही है, वो तो हमने डिस्कस किया हुआ ही है। सो पोलराइज तो हो गए तो फिर डाइपोल मोमेंट तो होगी, और वो ज्यादा पोलर होते हैं किससे, ईथर से। ईथर से क्या होते हैं, ज्यादा पोलर होते हैं। कौन ईथर से ज्यादा पोलर होते हैं, हमारे कार्बोनिल ग्रुप। ईथर मतलब क्या, हमारा ROR, वो हमारा ईथर है। ROR हमारा क्या है, ईथर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट्स एंड आर पोलर देन द ईथर, मतलब ईथर से भी ज्यादा वो क्या है, पोलर है। डाइपोल मोमेंट भी उनकी ज्यादा है और पोलरिटी भी ज्यादा है। किसकी कंपेयर में, ईथर की कंपेयर में। क्यों ऐसा बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ईथर में तो ROR था, ओके, लेकिन यहां पर थोड़ी ROR है, यहां पर तो OR तो है ही, वहां पर तो पोलराइजेशन हो ही गया है। R मतलब कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन है, वहां पर तो पोलराइजेशन हो गया, लेकिन ये O के साथ हमारा H भी आ सकता है तो अल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कीटोन की, तो वो तो है ही CO। ओके, हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये जो O है उसके साथ एक साइड R है, दूसरी साइड क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो बन गया ना ROOH, मतलब COOH। ओके, और अल्डिहाइड तो है ही हमारा, RO है, वहां पे H जुड़ गया तो RHO हो गया, मतलब CHO हो गया। डन। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि ROR की कंपेयर में दे आर मोर पोलराइज्ड। क्यों मोर पोलराइज्ड, क्योंकि ROR में क्या होगा, यहाँ R है यहाँ O है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ये ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं, तो ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव। इस साइड भी सेम, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड R नहीं है। ओके, ये अगर हम अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो दोनों साइड R है नहीं, तो दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन वहां से लूज कर देता था ना, कार्बन इजीली लूज कर देता था इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पर वैसा केस होने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर मोर पोलराइज्ड कंपेयर टू द ईथर। कौन, हमारे सी कार्बोनिल ग्रुप में जो भी आते हैं वो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ज्यादा पोलराइज है तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी। ओके, दैट्स इट। The high polarity of the carbonyl group is explained on the basis of resonance involving in a neutral and a dipolar structure as shown. तो ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये डाइपोलर स्ट्रक्चर है। कहने का मीनिंग क्या है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही है, लेकिन जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये ले लिया ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये पॉजिटिव तो वो यहाँ दिखाया है। यहाँ ये जो एक बॉन्ड टूट गया है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने ले लिए तो वो माइनस, एक तो उसका ही था, उसका उसने लिया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने कार्बन का भी ले लिया तो -1 हो गया। और कार्बन का एक था अंदर, जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से कार्बन के कितने थे, एक, और उसने एक लूज कर दिया तो वो क्या बन गया, C+। ओके, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा डाइपोलर स्ट्रक्चर है और ये हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज तो है ही नहीं, लेकिन ये डाइपोलर है क्योंकि चार्ज क्रिएट हो गया है। और ये जो CO है ये चार्ज क्रिएट हो गया है तो वो मूव भी करेगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, स्टेबल, अगर न्यूट्रल बोले तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ना तो ऐसे ही डिफिकल्ट होता है,
ओके, सो इसीलिए बोल रहे हैं दे आर हाई, द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्विंग अ न्यूट्रल। ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली कैसे होगा, फिर यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां भी शिफ्ट हो सकता है, ओके, और यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, डायरेक्टली बॉन्ड मूव करे या इलेक्ट्रॉन मूव करे है तो रेजोनेंस ही, बॉन्ड मूव करेगा तो भी रेजोनेंस है और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो भी रेजोनेंस है, ओके, तो उसकी वजह से इनकी पोलैरिटी क्या होती है, हाई होती है। बस छोटा सा टॉपिक था। क्या देखा हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल में, सबसे पहले तो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो कार्बन है वो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा ठीक है, पहला मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर एक होगा R, यहां पर दूसरा होगा R, तो ये R R C O ये सारे एक ही प्लेन में है, ओके। लेकिन ये C का जो 2p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल 2p होगा, लेकिन हम p ऑर्बिटल बोले, 2p बोलोगे तो भी चलेगा। ये जो कार्बन का p ऑर्बिटल है और ये जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, उनके बीच में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है, लेकिन एक कौन सा है, पाई बॉन्ड भी बना हुआ है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है, प्लेनर लेकिन ट्राइगोनल, ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है, तो उनके बीच का एंगल कैसे होगा, 120 120 120, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ये भी हमने बोल दिया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। अब अगर पोलैरिटी की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी कार्बन। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि H+ जिसमें वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे H+ में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वैसे ही ये कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, दैट्स व्हाई उनको लुईस एसिड सेंटर भी बोल सकते हैं। जैसे कार्बन एक्स्ट्रा हो, वैकेंसी नहीं, एडिशनल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी कार्बन बोल रहा हूं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं लुईस बेस सेंटर। तो वैसे ही हमारे ऑक्सीजन के पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन है तो उसको लुईस बेस सेंटर भी बोल सकते हैं। अदर वे में बोलना हो तो ये जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसने लूज किए, मतलब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कोई आएगा तो कोई अगर किसी के टॉवर्ड्स में वो रिएक्शन कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो खुद क्या है, पॉजिटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव है और करेगा नेगेटिव के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन, सी। और जो O है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्यों, क्योंकि वो माइनस है तो वो प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियोफिलिक बोल दिया ना, डन, वो चीज बताई। एंड लास्टली बताया क्या कि ये पोलैरिटी उनकी हाई होने की वजह से, ये पोलैरिटी हाई होने की वजह से उनकी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होती है। अच्छा ठीक है, एग्री। और उनकी डाइपोल मोमेंट ईथर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी हाई पोलैरिटी है, ईथर से भी ज्यादा हाई पोलैरिटी है। किसकी, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पोलैरिटी हाई है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, हाई ही होगी। और हाई पोलैरिटी का रीजन रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ पे न्यूट्रल रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो किया गया है, जिसमें बॉन्ड ही पूरा का पूरा घूमेगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन पोलर बता दिया गया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, वो भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, उसकी वजह से भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ऐसे सिंपल ग्राफ, सिंपल फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये पूरा था स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं एंड पोलैरिटी, स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी ऑफ द कार्बन। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप बोला है, मतलब सब कुछ आ गया उसमें, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ डन, ओके।